आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी से। बिहार के नवादा जिले के कृष्णा नगर गांव में जो घटना घटी है वो सिर्फ मामूली जमीनी विवाद नहीं है। ये बिहार में दलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार और 35 साल के कुशासन की सच्चाई को उजागर करती है। इस घटना को लेकर गंभीर सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जमीनी माफियाओं के जरिए इस हमले की कड़ी कहीं ना कहीं जमीन सर्वे से जाकर जुड़ रही है। माफिया पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं और घूसखोरी अपने चरम पर है। पैसे देकर पूरी की पूरी सरकारी बिल्डिंग के दावेदार माफिया बन रहे हैं। दूसरों की जमीनें अपने नाम पर चढ़ा रहे हैं और पैसे देकर के चढ़ा रहे हैं। और यही मामला नवादा में भी था। सरकारी जमीन पर गरीब दलितों की बस्ती बसी हुई है और उस जमीन को एक बड़े माफिया ने सर्वे करवा में घूस देकर के अपने नाम से करवा लिया। दलितों पर फिर उसने जमीन खाली करने का दबाव बनाया। बात नहीं मानने पर 34 घरों को जलाकर राख कर दिया गया। ये अभी बस शुरुआत भर है। प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा था कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा जिन बोतल से बाहर निकाल करके रख दिया है जिसे काबू करना नीतीश सरकार के बस से बाहर की बात है। वो उसे वापस बोतल में भी नहीं डाल सकते। और दलितों के घर जलाए जाने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मगर ये ज्यादा अफसोस की बात है कि इसको लेकर कुछ बड़े नेता अपनी राजनीति चमकाने में लग गए हैं और इसमें सबसे आगे और सबसे ज्यादा उछल कूद तो जीतन राम मांझी जी मचा रहे हैं। जब दलितों को घर खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें कहा जा रहा था कि घर खाली कीजिए, तब मांझी जी कहाँ थे? और अब जब उनके घर जलकर राख हो गए हैं तो मांझी जी आटा और सत्तू सान कर मौके पर पहुंच गए हैं और दलितों के घर से उठने वाली आग में अपनी लिट्टी सेक रहे हैं। पिछले 35 सालों से बिहार में शासन कर रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों ने बिहार में जानबूझकर ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है, ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें गरीब और दलितों के साथ इंसाफ करना तो दूर, उन्हें और ज्यादा कमजोर बना दिया गया है। यह घटना बिहार के 35 साल के कुशासन का नतीजा है। इस दौरान दलित समाज सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है और उन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ किसी ने भी कोई खास कार्रवाई नहीं की है। तमाम सरकारों ने सिर्फ दलितों को अपने राजनीतिक फायदे के तौर पर अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। लालू यादव गरीबों और पिछड़ों की आवाज खुद को कहते थे। उन्होंने समाज के इस कमजोर तबके के लिए कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई? उन्हें सिवाय नारों के और कुछ नहीं लालू ने दिया। दलितों पर लगातार हमले होते रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाता रहा है और जुल्म के वाकयात बेशुमार हैं, बेशुमार कहानियां हैं। तमाम सरकारों ने बिहार को बस जाति और जात पात के मामले में उलझा कर रखा है। नीतीश कुमार जब सरकार में आए थे तो उन्होंने बार बार ये बहुत ऊंची आवाज में ये वादा किया था कि लालू जी के जंगल राज का वो खात्मा करना चाहते हैं और राज में कानून का राज कायम करना चाहते हैं। इसी बात पर भरोसा करके जनता ने उन्हें वोट भी दिया था, क्योंकि उस समय बिहार की जनता आरजेडी के जंगल राज से बिल्कुल परेशान थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीतीश जी की शासन पर पकड़ कमजोर होने लगी और अब हालत तो ये हो चुकी है कि अधिकारी सही से नीतीश कुमार की एक बात भी नहीं सुनते हैं। सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार अब कुशासन का राज कायम कर चुके हैं।
लॉ एंड ऑर्डर नाम की बिहार में कोई चीज ही नहीं रह गई है। राज्य के कोने कोने से हत्या, लूट और बलात्कार की खबरें सुनने को आए दिन मिलती रहती हैं। लालू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया का वर्चस्व कायम हो चुका है और जमीन सर्वे ने इसमें आग में घी का काम किया है। अब तो राज्य में कानून व्यवस्था की हालत तो बिगड़ी हुई है ही, और अब इस सर्वे से लोग परेशान हो गए हैं। लोगों को अपना घर, अपनी जमीन खोने का डर सता रहा है। माफियाओं की नजर कीमती जमीनों पर है। ऐसा लगता है कि अगर ये सर्वे कुछ और दिन तक जारी रहा तो पूरे राज्य में पारिवारिक और आंतरिक युद्ध छिड़ जाएगा। यूं समझिए कि पूरा बिहार इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। किसी वक्त भी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। नवादा की घटना एक ट्रेलर भर है। अभी भी नीतीश सरकार को इस मामले की सुध लेनी चाहिए, इस पर संजीदा होना चाहिए। पुलिसिया कार्रवाई जिस तेजी से होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही है, जिससे दलितों और पिछड़े लोगों को असुरक्षा का डर सता रहा है। असंतोष की भावना उनके अंदर जाग चुकी है। इसका नुकसान 2025 में नीतीश सरकार को उठाना पड़ेगा। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।